जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 8 जेकर नाम हवे सर्वांग समता। अंग्रेजी में आप मन और बोल सकत हो कांग्रुएंस। तो ये अध्याय में हमन हा पूरा कुछ परिभाषा मन ला पढ़ेन कि कैसे कोई आकृति सर्वांग सम होथे, साथ ही सर्वांग समता के आप मन ला परिभाषा ला बताएं। अब संगवारी हो, हमन पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 8.1 में। तो प्रश्नावली क्रमांक 8.1 ला हमन ला हल करना है। तो आज हमन हा प्रश्न क्रमांक 1 ला हल करबो। बहुत ही आसान से प्रश्न हवे, तो छोटे छोटे प्रश्न ला हल करते हुए हमन हा सरल प्रश्न ला हल करते हुए कठिन की ओर आगे बढ़बो। तो प्रश्न क्रमांक 1 कुछ ये प्रकार से दिए हवे कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के, ठीक है। ये बोला थे कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो त्रिभुज XYZ के, ठीक है। क्या बोला थे, ये आप मन के सामने दो ठोकाव करे हो, मैं हाँ त्रिभुज बनाए हूँ। तो ये दोनों हाँ का हवे सर्वांगसम हवे, ठीक है, ऐसे बोले है। ओकर बाद बोलत कि ये जो खाली स्थान आप मन देखत हो, ठीक है, एकर हमन ला एला भरे बर बोले है, ठीक। तो प्रश्न खुद बोल दीज कि दो ठो त्रिभुज हा सर्वांगसम हवे। और जब मैं आप मन ला आकृति मन में सर्वांग समता पढ़ाए हूँ तब बताए हूँ कि त्रिभुज हा कब सर्वांगसम होथे, तो त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों संगत भुजा का होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके वो सर्वांगसम होथे। तो ये पहली ले बोल दी सर्वांगसम हवे, मतलब इकर संगत भुजा और संगत कोण आपस में का हवे बराबर हवे। तो देखाओ सर्वांगसम कहे के अर्थ होते कि ये त्रिभुज ला एमा ये प्रकार से रखना है कि यह पूरा ढका जाए। तो आप मन देख सकत हो कि दोनों का है त्रिभुज के आकृति है बड़ा समान रूप से बने हैं। तो कुछ नहीं करना है, एला ऐसे उल्टा सीधा करे वाला काम नहीं है, ऐसे उठाना है वैसे रख देना है, ठीक है। अब जब रखूँ तब कौन कौन से स्थिति आपके सामने आई ओला आप मन समझाओ। तो ये कोण X हा कोण A ला ढांकी, ठीक है, त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब X हा A ला ढांका थे। तो कोण X के संगत कोण कौन हो गए, कोण A हा, ठीक है। ये जो चिन्ह होते वो संगत ला बताते, ठीक है। कोण Y के कौन हो जी, कोण B हा, कोण Y हा काकर संगत हो जी B के, काबर एला उठा के रखबो तो Y हा B ला ढांकी। Z हा काकर हो ही, कोण Z हा C के संगत हो जी, ठीक है। और भुजा में देखो तो भुजा में का हो ही, AB भुजा ला कौन ढाकी XY हा, तो भुजा AB हा संगत हो जी XY के। और XZ ला देखो या AC ला, तो AC भुजा हा संगत हो जी एकर XZ के। और BC के कौन हा वही संगत, तो BC के संगत हो जी YZ, ठीक है। तो आप मन ला पता है कि जब कोई त्रिभुज के तीनों संगत भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते। तो प्रश्न से जब ये त्रिभुज है सर्वांगसम हवे तो ये जो संगत हवे, ठीक है, आपस में एक दूसरे के इकर मान भी का हो जी बराबर हो जी। अब आप मन के सामने मान है तो एला भर दो। कोण A, तो देखो कोण A के जगह बराबर का ही कोण X, ठीक है। और कोण Y, तो कोण Y के बराबर में का हवे कोण B। और कोण Z, तो कोण Z के बराबर में का है कोण C। और AB कौन से भुजा के बराबर हवे, तो XY। और AC काकर बराबर हवे, देखो ये YZ लिखा है, तो YZ बराबर हवे BC के। और XZ, तो XZ बराबर हवे AC के, ठीक है। तो संगवारी हो, ये तरीका से का कर सकत हो आप मन, ये जो खाली स्थान रही से एला भर सकत हो, ठीक है।
बहुत ही आसान हवा। ये सब खाली स्थान हरे, ये वाला ला भरे हन और ये ला भरे हन, एला भी भरे हन, एला भरे हन, ये ला भरे हन और एला भरे हन। ठीक है, तो आप मन ला समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होते। ठीक है, तो जब एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ला बराबर ढंक लेथे ता वो त्रिभुज मन सर्वांगसम हो जाते। और बराबर कब ढंकी, तो ओकर तीनों भुजा और तीनों संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो प्रश्न पहले बोल दे रही से सर्वांगसम हमें एकर सेती ओकर तीनों कोण और तीनों संगत भुजा का हो गए बराबर हो गए। एकर सहायता से हमन ये ला भर लें। ठीक है, तो संगवारी हो बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो ला एक लाइक जरूर कर लूँ और चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ और कोशिश करूँ वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि कोई गरीब लड़का वीडियो ला देख के शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।